Hello my dear student, this is B.H. Chaudhary. Welcome to my channel Numerically Pathshala. Today we discuss the new topic of chapter 2 class 12th physics and the topic is here equipotential surface. तो हम बात करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की। मस्ती से पढ़ते हैं, मस्त तरीके से पढ़ते हैं और समझते हैं। जैसा कि नाम में ही इसके देखो ना, इसके नाम में इसका कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। कैसे, क्या नाम लिखा है इसका? इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्वी का मतलब इक्वल, पोटेंशियल इक्वल पोटेंशियल सरफेस। इसका मतलब एक ऐसा सरफेस जिस पर पोटेंशियल सेम हो। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस क्या हो जाएगा? एक ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होता है। स्टेटमेंट हो गया सिंपल सा। Equipotential surface is the surface at every point of the surface is potential is same। ऐसा बोल सकते हो, या तो इसकी जो डिफिनेशन है आप उसको ऐसे बोल सकते हो, ए सरफेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टैंडर्ड डिफिनेशन, ए सरफेस, आप लिख लो, ए सरफेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड at which, a surface in electric field at which the electric potential difference is zero। electric potential difference is zero between two points is called equipotential surface। चलो कैसे समझते हैं? जैसे मान लो कि ये हमारा एक सरफेस है, इसको बोला गया इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो इस एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। इक्विपोटेंशियल है तो यहाँ का पोटेंशियल भी होगा, यहाँ का भी पोटेंशियल भी होगा, सेम होगा। अब दोनों पोटेंशियल का डिफरेंस कितना आएगा भाई? अगर दोनों पोटेंशियल के हम डिफरेंस की बात करें तो क्या आएगा? v माइनस वी इज इक्वल टू 0। तो इसका स्टेटमेंट इसके नाम में ही छुपा हुआ है। तो यह इसके इस बिहाफ पर इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन बताई गई है। तो पोटेंशियल डिफरेंस एट इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। और पोटेंशियल क्या होगा? हर एक पॉइंट पर क्या होगा? सेम होगा। जो यहां पर होगा वो यहां पे होगा, यहां पे होगा, यहां पे होगा। हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस इसका 0 हो जाएगा। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस अगर 0 हो जाएगा तो इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन भी बने हुए हैं। अब देखो, अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाता, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? देखो, इज इक्वल टू आपने क्या पढ़ा है, ये क्वेश्चन की बिहाफ पर मैं बता रहा हूं। अगर हमारा एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो क्या उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाएगी? नहीं होगी। तो इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। अब सोचो, डीवी इज इक्वल टू 0, अगर ये इंटीग्रेशन करें तो v इज इक्वल टू क्या आएगा? कांस्टेंट। समझे? पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाने से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट बना, कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ ना कुछ तो आएगी। तो कभी क्वेश्चन आपसे एक नंबर में ऐसा पूछा जा सकता है कि क्या अगर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस 0 है या हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है जहां पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी? आप कहेंगे क्या? नहीं, 0 नहीं होगी। आइए तो इस पर एक क्वेश्चन और लेते हैं। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, पूछा हुआ है, क्या अगर दो सरफेस हैं, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं, क्या वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं? क्वेश्चन ये है, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था कि why do not intersect two equipotential surface to each other? Why do not intersect two equipotential surface to each other? दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करते? अच्छा, जिसे मान लो कि ये सरफेस बोले तो मान लो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन मान लो इधर। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो मान लो इसका इधर हो जाएगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस परपेंडिकुलर
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होता है उसी के बिहाफ पर आप इक्विपोटेंशियल सरफेस डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर को भी एक्सप्लेन करेंगे। कैसे करेंगे? आप क्या बोलेंगे, इसका आंसर क्या लिखेंगे कि वाई, क्वेश्चन ये कि वाई टू इक्विपोटेंशियल सरफेस डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। तो इसका आंसर ये है बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये सरफेस, ये एक सरफेस, ये दोनों से परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर परपेंडिकुलर है तो ये इस डायरेक्शन में मूव करता जाएगा इनफाइनाइट तक जहां तक इसकी इंटेंसिटी होगी। तो क्या ये दोनों कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा? जैसे मान लो कि एक इधर, या एक ऐसे निकल के आया, एक ऐसे निकल के जा रहा है, या एक ऐसे निकल के ऐसे घूम के आया। क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। अगर ऐसा होता भी है तो क्या होगा? दो डायरेक्शन हो जाएंगे। तो दो डायरेक्शन हो जाएंगे, और दो डायरेक्शन, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का केवल एक सिंगल डायरेक्शन होता है। तो आप ये बताओगे बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड इट मूव्स इन ओनली वन डायरेक्शन। तो छोटा सा डिफरेंस है, एक नंबर का ही क्वेश्चन था। आइए कुछ और बात करते हैं, अच्छे क्वेश्चन की, अच्छे न्यूमेरिकल की बात करते हैं। आइए एक दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, बोर्ड में पूछा हुआ भी है। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछा हुआ है, 2 मार्क्स में पूछा हुआ है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इक्वेशन वेरिएबल फॉर्म में, इफ v इज इक्वल टू 4x² माइनस 15x देन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट 1, 0, 2। मतलब ये है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है इसके बिहाफ पर। तो देखो सबसे पहले इस इक्वेशन में आपको क्या दिख रहा है? x ही दिख रहा है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो केवल x एक्सिस पर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी पर होगा। सिंपल सी बात है। अगर इसमें x या y कुछ भी होता तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप उस पर भी फाइंड, dv/dx जो है यहाँ फाइंड करोगे, उसमें dv/dy भी फाइंड करते, तो वहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती। अगर यहाँ z होता तो dv/dz फाइंड करते, इसका मतलब z में भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती। ऐसा भी हमें क्वेश्चन लेंगे, लेकिन अभी ये प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो सबसे पहले अगर देखो इस इक्वेशन को लिखा जाए कि v इज इक्वल टू 4x² माइनस 15x। अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें, क्या करें? डिफ्रेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में। क्यों? देखो यहां पर क्या है आपके पास, x है, y है, z है, 3 पॉइंट है। फील्ड इंटेंसिटी इन तीनों पॉइंट पे कह रहा है। ठीक है, मैं पूरा डिटेल में इस क्वेश्चन को बताता हूँ। इसे 2 लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन डिटेल में बताता हूँ, कॉन्सेप्ट आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो dv/dx करेंगे सबसे पहले। ठीक है, dv/dx किया तो क्या हो गया? x² का 2x होता है तो 2 × 4 8x माइनस 15, x का 1 हो जाएगा डिफरेंशिएशन। अच्छा, नाउ अब देखो अगर हम dv/dy फाइंड करें, dv डिफरेंशिएट, यही इसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट, इक्वेशन फर्स्ट लिख लो, विथ रिस्पेक्ट टू x किया तो अच्छी बात है, हमें कुछ वैल्यू मिली। dv/dy करो, अगर dv/dy करो तो इसमें y है क्या? नहीं है ना, तो पूरा का पूरा y के रिस्पेक्ट में करने से ये भी कांस्टेंट कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में x है, y है नहीं, और माइनस 0। इसका मतलब y जब नहीं है तो dv/dy हमें 0 मिल गया। अगर हम dv/dz करें तो dv/dz करेंगे तब z भी नहीं है, इसका मतलब फिर क्या आ जाएगा? 0। अब देखो फाइनली हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने का फार्मूला होता है वो होता है माइनस ऑफ, आपने पढ़ा ना, E इज इक्वल टू, क्या पढ़ा है? E इज इक्वल टू माइनस dv/dr पढ़ा है। r अगर एक ही डायरेक्शन, एक ही पॉइंट के लिए होता, यहाँ x y z तीनों है, तो dv/dx, dv/dy एंड dv/dz हम तीनों कर रहे हैं। अब देखिए आप ध्यान से, E इज इक्वल टू माइनस dv/dx
डीवी बाई डी एक्स आई कैप, फार्मूला। और यहां पे प्लस डीवी बाई डी वाई जे कैप डीवी बाई डी जेड के कैप। मेन फार्मूला तो हमारा ये होता है, ठीक है। अभी हम एक लाइन में ही बताएंगे, लेकिन पूरा सिस्टमेटिक समझो। अब यहां से माइनस डीवी बाई डी एक्स हमारे पास कितना है, 8x माइनस 15 है आई कैप, है ना। अच्छा, अब यहां dv बाई डी वाई क्या है, dv बाई डी वाई क्या है, 0 प्लस 0, और dv बाई डी जेड क्या है, वो भी 0। आगे का हमने पूरा 0 कर दिया। तो हमारे पास वेक्टर फॉर्म में, देखो ये वेक्टर फॉर्म में है, इसका मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे। तो ये अगर यहाँ पे देखें 8x माइनस 15, ध्यान से, तो माइनस 8, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 1 माइनस 15 इंटू आई का, है ना, प्लस 0 0, आगे कुछ नहीं लिखेंगे, सब खत्म हो चुका है। तो ई वेक्टर इज इक्वल टू 8 इंटू 1, माइनस लगा लो, 8 माइनस 15 आई कैप, है ना। तो ई वेक्टर इज इक्वल टू 8 माइनस 15 माइनस 7 माइनस माइनस प्लस 7 आई कैप। वेक्टर के फॉर्म में लिखें तो ये लिख सकते हैं। अगर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में इसी को लिखा जाए, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा। 7 का स्क्वायर हमें 7 ही मिलेगा, जिसको वोल्ट पर मीटर लिख देंगे। तो फाइनली ये आंसर हो गया। वैसे अगर देखो, इसी में अगर आपको सिर्फ समझ में आ जाए तो आप सीधे कर सकते हो, dv बाई डी एक्स केवल होगा, dv बाई डी वाई एंड dv बाई डी जेड 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर सीधे वैल्यू लिखो, 8 इंटू 1 8 माइनस 15 7 आ जाए। अच्छा, dv बाई डी एक्स को इस फार्मूले में रखो, सीधे सीधे माइनस लगा के, तो 8 इंटू 1 8 माइनस 15 माइनस, यहाँ से माइनस 7 माइनस आगे लगेगा प्लस 7 आंसर आ जाएगा। तो दोनों तरीका आप है जिसके बिहाफ पर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक और प्यारा सा क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन है ऐसा क्वेश्चन जो है सिंपल सा क्वेश्चन। इसमें करना क्या है ये देखो। क्वेश्चन ये है कि फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर। क्वेश्चन है कि फाइंड नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ओ, या सेंटर बोलो या ओ बोलो, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ओ, मतलब सेंटर पे या बोले ओ पे। तो हमें क्या करना है, एक स्क्वायर है, देखो ये इस कॉर्नर पर 8 माइक्रोकूलम, यहां भी 8 माइक्रोकूलम पॉजिटिव, यहां -4 माइक्रोकूलम, यहां -4 माइक्रोकूलम। तो सेंटर पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेट फाइंड करना है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी नेट फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, फाइंड करने का आसान सा तरीका है। अब देखो, जैसे सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अगर हम बात करें पहले पार्ट की, तो V इज इक्वल टू, हमें पता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का जो कॉन्सेप्ट है, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 कर सकते हैं। अगर हम V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 करें, फार्मूला हमारा क्या है, V इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q डिवाइड बाई R। यही तो फार्मूला है हमारा, प्यारा सा फार्मूला है। V इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q बाई R, और चार्ज को यहाँ साइन के साथ लेके चलना होता है। तो चलिए, इसका मतलब सब में हमारा क्या आएगा, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 सब में आएगा, ठीक है ना। कॉमन ले लें, बुरा नहीं मानना। अच्छा, और सब में ये 10 सेंटीमीटर आएगा, तो 10 सेंटीमीटर, उसको भी कॉमन ले लेते हैं। 10 सेंटीमीटर को मीटर में क्या लिखोगे, 10 इंटू 10 टू द पावर -2 हो जाएगा मीटर में। 10 सेंटीमीटर, देखो सिंपल सा फार्मूला, इस फार्मूले को एक स्टेप और बता दूं मैं प्यारा सा, नहीं तो आप बुरा ना मान जाओ भाई। देखो K, इसको आप K ही तो बोलते हो, 9 इंटू 10 का मतलब K Q1 डिवाइड बाई R प्लस Q2 डिवाइड बाई R प्लस Q3 डिवाइड बाई R प्लस Q4 डिवाइड बाई R।
आर सबका सेम है इसीलिए मैंने आर लिख लिया, क्योंकि 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर इस पर फाइंड करना है, तो इस पॉइंट की तो सभी चार्ज से डिस्टेंस हमें पता होनी चाहिए, वो पता है ऑलरेडी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। अच्छा, तो इसीलिए हम आर कॉमन ले रहे थे, तो यहाँ k की वैल्यू 9 × 10⁻9 हो जाएगी और r की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, तो 10 × 10⁻2 मीटर हो जाएगी। अब यहाँ पर Q1, चलो Q1 इसको मान लेते हैं, चलो ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, Q2 Q3 Q4। तो Q1 8 माइक्रोकूलम 8 × 10⁻6 हो जाएगा, कूलम में चेंज कर लेंगे। Q2 इज ऑल्सो 8 × 10⁻6। अब देखो Q3 कितना है भाई, Q3 यहाँ से लिख लो एक सीक्वेंस में, Q3 कितना है -4 × 10⁻6 -4 × 10⁻6 हो जाएगा। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, अब देखें ध्यान से, 9 × 10⁻9 हो जाएगा, डिवाइड बाई 10 × 10⁻2 को 10⁻1 लिखेंगे, 10⁻6 को बाहर निकाल सकते हैं, स्वाहा। तो 8 + 8 देखो, 8 + 8 -4 -4, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 × 10⁻9 और ये -6, तो 9 × 10⁻3। और इसको एक और ले चलें यार, तो ये माइनस जो 1 ऊपर जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। अब देखो 8 + 8 या -4 -8 बनेगा, और ये +8 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा 8 बचा, ठीक है ना। और कोई बुराई तो नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं। तो 9 × 10⁻9, कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो तो माफ करना। तो 9 × 10⁻9 10⁻3, तो 10⁻3 बचा, 3 एक ऊपर गया 4 हो गया, वेरी गुड। बारे में तो 8, तो ये आंसर हमारा फाइनली कितना आ गया भाई, v = implies that v = 72 × 10⁻4 वोल्ट। ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें, चलो कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात। अब फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट O, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट O फाइंड करते हैं। इसका फार्मूला आपको पता है, K × Q/r² होता है। अभी K Q/r था, इसमें हम डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल है। अगर डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट आपने गलत किया तो पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, सॉल्यूशन गलत हो जाएगा आपका। तो देखिए प्यार से समझिए इसको, O पॉइंट पर आपको फाइंड करना है। इसको थोड़ा अलग बना लें। O पॉइंट पर -4 कूलम, -4 माइक्रोकूलम के निगेटिव साइन की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो किधर होगा, सबसे पहले आप ये सोचो, -4। इसका मतलब टूवर्ड्स द चार्ज होगा। इसको हम क्या मान लें, चलो E1 मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब सोचो इस 8 कूलम की वजह से क्या होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज। अवे फ्रॉम द चार्ज मतलब इस चार्ज से दूर, इसी डायरेक्शन में, इधर ही E2 मान लो। ध्यान से समझना, इस पॉइंट पर फाइंड करना है। माइनस नेगेटिव चार्ज है टूवर्ड्स द चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, और यहाँ पर पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम द चार्ज हो जाएगा। तो अवे देखो, इस चार्ज की तरफ और इस चार्ज से, इसकी तरफ नहीं है चार्ज की तरफ, चार्ज से दूर है, ठीक है। इसका मतलब इस पॉइंट से दूर, इधर ही आएगा ये E2। इसका मतलब O पॉइंट अगर यहाँ है तो इस डायरेक्शन में आप देख सकते हो, इसी डायरेक्शन में E1 भी है और E2 भी है ना। मजा आ रहा? तो यहाँ इसको E1 + E2 कर सकते हैं ना, सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएगा। अब इस पे समझो, ये -4 कूलम, तो इसका मतलब इस पॉइंट, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टूवर्ड्स द चार्ज होगा। चलो इसको E3 मान लेते हैं। और ये +8 कूलम तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, मतलब इस डायरेक्शन में होगा, इस चार्ज से दूर होगा। इसको E4 मान लो। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में हो जाए, कभी भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए O पॉइंट है, इसका मतलब ये दोनों भी इसी डायरेक्शन में है।
ये वाली बात। E3 और E4 दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, E3 प्लस E4 हो जाएगी। अच्छा, एक और जरूरी बात, अब अगर हम इस माइनस, देखो E1 फाइंड करें, जो E1 होगा वही क्या होगा, वही ये आपका E3 होगा, जो आपका E2 होगा वही E4 होगा। क्यों होगा, देखो ये वाली जो डिस्टेंस है आपकी 10 सेंटीमीटर, ये चार्ज -4 माइक्रोकूलम, ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, चार्ज -4 माइक्रोकूलम, तो चार्ज और डिस्टेंस का ही तो रोल है। तो इसका मतलब E1 इज इक्वल टू E3 होगा, E2 इज इक्वल टू E4 होगा। लेकिन E1 को E2 के साथ जोड़ना, E1 E2 एक लाइन में है, तो जो E1 E2 का सम आएगा वही E3 E4 का सम आएगा। तो हम फाइंड मतलब यहां लिख सकते हैं कि E1 प्लस E2 इज इक्वल टू E3 प्लस E4 लिख सकते हैं, है ना। E1 प्लस E2 इज इक्वल टू E3 प्लस E4 लिख सकते हैं। कोई एक फाइंड कर लेते हैं, चलो E1 फाइंड करें, ठीक है। E1 फाइंड करते हैं सबसे पहले। E1 इज इक्वल टू भाई क्या हो जाएगा, K, अब यहां माइनस प्लस का नहीं, माइनस प्लस केवल डायरेक्शन को डिसाइड कर दिया। अब यहां चार्ज का मैग्नीट्यूड लिखना, K चार्ज कितना है 4 माइक्रोकूलम, तो 4 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइड बाई डिस्टेंस कितनी 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10 टू द पावर -2 और 4 स्क्वायर, है ना। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी K इंटू 4 10 टू द पावर -6 डिवाइड बाई 10 टू द पावर -1, देखो 10 इंटू 1 है और -2 10 टू द पावर -1, -1 का स्क्वायर, तो 10 टू द पावर -2 बचेगा। अच्छा, फाइनली E1 की वैल्यू हम लिख सकते हैं, चलो यहाँ लिखते हैं, E1 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 4 या K इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर -6, और ये -2 ऊपर जाएगा तो -6 प्लस 2 हो जाएगा, तो -6 प्लस 2 -4 बनेगा, 10 टू द पावर -4 हो जाएगा। चलिए E1 आया, ठीक है। E1 अगर इतना आया तो E1 अगर ये है तो -4 माइक्रोकूलम, यही E2 भी होगा, है ना, इज इक्वल टू E2 लिख सकते हैं। अब E3 फाइंड कर लेते हैं, वही E4 सॉरी E3 ये हाँ E1 सॉरी वही E3 होगा। चलो E2 फाइंड कर लेते हैं, वही E4 होगा, तो K इंटू E2 कहाँ है भाई, E2 आप देखो ये है। E2 के लिए चार्ज कितना 8 माइक्रोकूलम, 8 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइड बाई डिस्टेंस कितनी 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर को आप मीटर में क्या लिख सकते हो, 10 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर या 10 टू द पावर -1 मीटर, तो इसकी 10 टू द पावर -1 का स्क्वायर हो जाएगा। फार्मूला डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस का स्क्वायर है, तो यहां से K इंटू 8 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइड बाई 10 टू द पावर -2, तो E2 इज इक्वल टू क्या आ गया भाई, K इंटू 8 इंटू 10 टू द पावर -4 इज इक्वल टू E4। कोई बुराई नहीं है, चीजें समझ में आ रही हैं आपको, अच्छे से आनी चाहिए। अच्छा, अब देखो E1 प्लस E2 कर सकते हैं, E3 प्लस E4 कर सकते हैं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। तो और दोनों इक्वल हैं, तो इन दोनों के सम को हम कुछ नया मान लें क्या, E1 प्लस E2 को मैं मान ले रहा हूं E1 डैश, ठीक है ना, या E डैश, और E3 प्लस E4 को मान ले रहा हूं E डबल डैश, एक नाम से बुलाते हैं। तो E1 या E डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E डैश क्या है, E1 प्लस E2 है, ठीक है ना, तो E डैश इज इक्वल टू E1 प्लस E2 है, तो E1 कितना है, K इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर -4 है, प्लस K, E2 कितना है, K इंटू 8 इंटू 10 टू द पावर -4, K की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 4 देखो दोनों में कॉमन हो जाएगा, इंटू 10 टू द पावर -4, ये भी कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं। K की वैल्यू हमने 9 इंटू 10 टू द पावर 9 लिख दी, 4 को ऐसे ही लिखा 10 टू द पावर, तो यहाँ क्या बचा 1 बचा है, प्लस यहाँ पे 4 बाहर निकाल लिया तो क्या बचा 2 बचा, तो 9 4 जा 36, 3 जा
108 इंटू 10 टू द पावर 9 - 4 तो 5 न्यूटन पर कूलम। तो ये E1 ये जो E डैश आया वही E डबल डैश आएगा, इज इक्वल टू E डबल डैश लिख सकते हैं। सिंपल, कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, सिंपल वही आएगा। तो E नेट, अब सोचो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी किधर आएगी, ये इधर आएगी, E नेट। तो सिंपल सा फार्मूला क्या होगा, E नेट इज इक्वल टू रूट ऑफ E डैश, ये हो गया हमारा क्या E डैश, और ये हो गया E डबल डैश, E डैश स्क्वायर प्लस E डबल डैश स्क्वायर प्लस 2E डैश E डबल डैश कॉस 90 डिग्री, है ना। पूरा प्रोसीजर मैं इसीलिए बता रहा हूँ, एक एक पॉइंट बता रहा हूँ ताकि आप एक क्वेश्चन से अपने सारे डाउट क्लियर कर लें। तो E1 डैश E डैश का होल स्क्वायर, अब क्यों 90, क्योंकि इसके बीच में एंगल 90 है, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो E1 और E2 क्या है, दोनों इक्वल हैं। तो अगर दोनों इक्वल हैं तो आप क्या लिख सकते हो, देखो दोनों इक्वल हैं तो दोनों की जगह क्यों ना E डैश स्क्वायर प्लस E डैश स्क्वायर ही लिख दें, है ना। तो क्या हो जाएगा E डैश स्क्वायर E डैश स्क्वायर E डैश स्क्वायर प्लस E डैश स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी रूट ऑफ 2E डैश स्क्वायर, है। तो E डैश बाहर आ जाएगा, तो बाहर आएगा क्या होगा, E डैश होगा रूट 2। E डैश कितना है आपका, E डैश E डबल डैश कितना है 108 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू रूट 2। तो आंसर हमारा आ गया ना, E नेट इज इक्वल टू 108 रूट 2 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन या वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम, दोनों यूनिट आप लिख सकते हो। देखो सिंपल सी बात है, इसको बहुत आसानी से, जिसको आता है वो बहुत आसानी से भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो न्यूमेरिकल सीखना चाहते हैं उनके लिए समझ लो एक बेसिक, मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई पॉइंट ऐसा छोड़ा जो आपको ना समझ में आए। तो आप कोशिश करें न्यूमेरिकल करने की, बहुत आसान है फिजिक्स, मजा आएगा आपको फिजिक्स पढ़ने। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, और वेरिएबल इसमें आप देख रहे होंगे कि तीनों वेरिएबल एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है। तो इलेक्ट्रिक फाइंड करना है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट 1 2 3 ले लिया ऐसे ही। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है ये आप ध्यान से देखें। कुछ नहीं, बहुत सिंपल तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हम फाइंड करते हैं वो फाइनली कैसे करते हैं, इज इक्वल टू dv बाई dx आई कैप, वेक्टर फॉर्म में ये फार्मूला माइनस बार लगा दो, प्लस dv बाई dy जे कैप प्लस dv बाई dz के कैप। ये सिंपल, इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, फालतू ये तो माइनस क्या लिख सकते हैं, ex आई कैप ey जे कैप ez के कैप। तो अपना अपना तरीका होता है, ठीक है ना। जब dv बाई dx करोगे तो ex मिलेगा, dv बाई dy करोगे तो ey मिलेगा, dv बाई dz करोगे ez मिलेगा। सिंपल यार, कुछ खास नहीं है यार। तो dv बाई dx फाइंड कर ले, ex मिल जाएगा। dv बाई dy फाइंड कर ले, ey मिल जाएगा। dv बाई dz फाइंड कर ले, ez मिल जाएगा। तीनों को यहाँ ले आके लिख से, है ना। देखो चाहे उसमें लिखें चाहे इसमें लिखें। तो सबसे पहले dv बाई डिफरेंशिएट करने का तरीका बता चुका हूँ, बार बार नहीं यार। dv बाई dx इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, x के रिस्पेक्ट में करोगे तो सब कांस्टेंट, जहां x है केवल उसी का डिफरेंशिएशन, देखिए क्या हो जाएगा 10x, 2x बनेगा, 2 का 5 में मल्टीप्लाई 10x प्लस 0 प्लस 0, कुछ नहीं। तो dv बाई dx इज इक्वल टू क्या आ गया भाई 10x आ गया। ऐसे ही अगर dv बाई dy फाइंड करो, dv बाई dy क्या हो जाएगा, dv बाई dy क्या हो जाएगा, dv बाई dy इज इक्वल टू ये पूरा 0 हो जाएगा, ये 2y 2 इंटू 2 प्लस 4y प्लस 0 मीन्स 4y आ जाएगा। अच्छा dv बाई dz कर लो, अब z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x और y कांस्टेंट हो जाएंगे, तो 0 प्लस 6z, 2z होगा, 2 का 3 मल्टीप्लाई 6z। अब चलो वहां वैल्यू रख दें, उसके बाद x y z की वैल्यू हमें पता है, x y z इसकी वैल्यू रख देंगे, चाहे यहाँ रख लो चाहे वहां रख लो, बात एक ही है। अच्छा तो E इज इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में लिखो आप यहाँ माइनस dv बाई dx कितना है
10x i कैप dv बाई dz कितना है, dv बाई dy कितना है, प्लस 4y j कैप प्लस 6z k कैप। ठीक है ना, सिंपल। x की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो माइनस 10 इंटू 1 10 ही रह जाएगा i कैप। ठीक है ना, चलो माइनस लगा देते हैं, माइनस का यहाँ माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 8 जे का। फिर ये माइनस इसके साथ भी आएगा, माइनस 6 इंटू जेड की वैल्यू कितनी है, 3, तो 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 18 के का। ये वेक्टर फॉर्म में तो आंसर हो गया, वेक्टर फॉर्म में आंसर हो गया। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप के जो है आंसर होते हैं। लेकिन इसका अगर आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, आपने क्लास 11 में पढ़ा है, 11 तो हो क्या, तो 10 आई माइनस 10 आई का माइनस 10 ऑफ स्क्वायर प्लस माइनस 8 ऑफ स्क्वायर प्लस माइनस 18 ऑफ स्क्वायर। भाई माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 10 का स्क्वायर कर लो 100, 8 का स्क्वायर कर लो 64, 18 का स्क्वायर कर लो कितना होता है, हैं? 18 का स्क्वायर रोकना जरा, तो भूल गए 18 का स्क्वायर कितना, तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस 10 का स्क्वायर कितना, प्लस 100, माइनस 8 का स्क्वायर कितना, 64, माइनस 18 का स्क्वायर 324। टोटल ऐड कर लें तो कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 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 4 8 28 400 सबसे पहले 424 हो गया, 24 प्लस 4 8 424 प्लस 64 884, ठीक है 488। तो ये जो भी वैल्यू आई वोल्ट पर मीटर, ये आपका आंसर हो गया। तो आप जो भी इसके पहले के लेक्चर हैं उस पर बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, तो नहीं तो मैंने नहीं करा है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज मैंने न्यूमेरिकल करा चुका है, तो आप इस बेसिस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आप करें, आपको डाउट वैसे नहीं आएगा अगर आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया है। तो अब अगले वीडियो में हम बात करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट।